नमस्कार, मैं इस वक्त नगर निगम से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आप देख रहे हैं मेयर और डिप्टी मेयर की ताजपोशी का ये दृश्य। सबसे पहले हम खड़े हैं मंदिर के पास, जहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर दोनों जो है भगवान श्री भोलेनाथ की शरण में आए हुए हैं। इसके बाद वे अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे मंदिर में माथा टेककर भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने इस नए दायित्व का शुभारंभ करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं मेयर, डिप्टी मेयर और उनके सब समस्त पार्षद। रचित और रचित रचित ये लाइव देख पा रहे हैं आप हॉरिजन हिंद के फेसबुक लाइव पेज पर। और इस वक्त राजगढ़ भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के साथ मेयर की प्रत्याशी या मेयर बन चुकी ब्रजलता आड़ा जी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँची हैं। और अजमेर स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। निवर्तमान मेयर भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर और सभी अपने परिवार की तरह साथ लेके चले और अजमेर में अच्छा काम हो, अच्छा विकास हो। मैं आज सालों से निगम में आ रहा हूँ। वीर कुमार जी के तब से वीर कुमार जी मैं आपको बाहर लेकर चलता हूँ। सतीश पूनिया जी जो हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो भी पहुँच रहे हैं। सभी दृश्य मैं आपको अपने फेसबुक लाइव पेज पर दिखाऊंगा। हॉरिजन हिंद के तमाम दर्शकों का मैं रुपेंद्र इस वक्त आपका स्वागत करते हुए, ये सतीश पूनिया जी का वाहन आ चुका है और स्थान बनाते जाए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद लेंगे और ये सभी पार्षदगण और निगम के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ बाहर मौजूद हैं। अंदर राजगढ़ भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज, मेयर ब्रजलता आड़ा, डिप्टी मेयर आदि सभी मौजूद हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर जो है वो इस नए पदभार ग्रहण करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ी सी दादा, थोड़ी जगह दो दादा, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा मेरे को अंदर आना। एक मिनट, एक ही
मैं यही हूँ, महाराज नहीं संभाल रहा। चलो मिलेंगे। सर ये थोड़ा सा देख लेना। हाँ हाँ हाँ, इधर मुँह, इधर मुँह, इधर मुँह कर ले। भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा उड़ाकर और उनका स्वागत। हाँ, थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ। रचित रचित थोड़ा सा साइड में हो। अरे इधर घूम जाओ ना। हाँ भैया लोग नीरज भाई थोड़ा सा। विधायक साहब थोड़ा सा हो जाओ ना, आपकी फोटो आ जाएगी सब में। नहीं वो उधर इधर इधर है ना, नहीं वो सामने से तो पीठ आएगी, पीठ आएगी। एक मिनट राजीव जी। साफा पहनाकर उनका स्वागत करते हुए, ये पुनिया जी को साफा पहनाते हुए। भारत माता की हाथ नीचे करो बाबा, हाथ नीचे करो। क्या है हाथ करने से क्या होगा? देखिए सभी एक दूसरे को माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन करते हुए, ये आज मेयर और डिप्टी मेयर की ताजपोशी आप देख पा रहे हैं, और ये सब अब ऑफिस की ओर जाते हुए। सर लग गया क्या हालचाल? बढ़िया साहब, जय बाबा की। कौन सा कपड़ा ले रहे हैं आजकल? वो ले रहे हैं होराइजन हिल। आप देख पा रहे हैं सभी फेसबुक लाइव पर। एक मिनट हमको निकल जाने दो पहले। अटकाओ मत हमको। एक मिनट आ जाओ। एक मिनट निकलो। एक मिनट मेरे को निकल जाने दो भैया। निगम के गलियारों से होते हुए मेयर के कक्ष तक अब मेयर में पदभार ग्रहण करेंगे। मेयर के कक्ष में ये सब दृश्य आप लाइव देख पा रहे हैं। भारी संख्या में भाजपा के लोग यहाँ मौजूद हैं। एक मिनट हमको जानना है। एक मिनट भैया अंदर निकल जाना। हरिओम। अरे डंडा ऊंचा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक पैर तो पहले से कोई बात नहीं ऐसे लो निकालो। चंपालाल महाराज राजगढ़ भैरवधाम के और सतीश पूनिया जी प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के, विधायक वासुदेव देवनानी अब मेयर को कुर्सी पर पदभार ग्रहण कराते हुए। भाई गिरना मत, धक्का मत देना, वो देखो सबके आगे आ रहे।
ये आप देख पा रहे हैं सभी दृश्य और राजन इनके फेसबुक लाइव पेज पर। टूट जाएगी, ये कुर्सी गिर जाएगी। भैया आप थोड़ा सा नीचा कर लो ना पीछे। पवन तेरा कैमरा अंदर आ रहा है, बस धक्का मत देना, बाकी सब सही है। ये देख पा रहे हैं आप मेयर की ताजपोशी। किसी दर्शक ने पूछा है, कोई मुझे बता सकता है चंपालाल महाराज सेन का राजनीति में क्या है, तो ये धार्मिक एक दायित्व निभाते हुए यहाँ पर उन्हें पदभार ग्रहण कराने के लिए पहुंचे हैं। ये आस्था का विषय है, इसे किसी राजनीति या दूसरे तोल से नहीं तोला जा सकता। ये देखिए आप वैदिक पूजा पाठ के साथ वैदिक मंत्रोच्चारों का उच्चारण करते हुए पंडित पुरोहित यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन्हीं के बीच मौजूद हैं। सभी भाजपा के समर्थक और प्रत्याशी भारी मात्रा में मेयर कक्ष के अंदर। आस्था और राजनीति को एक साथ जोड़ने की कोशिश नाकाम ही रही है। आस्था अपना विषय है, राजनीति अपना विषय। इसी कुर्सी पर धर्मेंद्र गहलोत ने 5 साल बैठकर नगर निगम में राज किया और उसके बाद शहर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज अजमेर स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कितना रोल है ये सभी शहरवासी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वक्त आप देख पा रहे हैं होराइजन इनके फेसबुक लाइव पेज पर मेयर की ताजपोशी का यह लाइव प्रसारण, और मैं रुपेंद्र सुक्कन आपको ये सभी दृश्य मेयर कक्ष से इस वक्त लाइव दिखा रहा हूं। भारी भीड़ के बीच पूरा कक्ष खचाखच भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। हर तरफ लोग ही लोग मौजूद हैं भारी मात्रा में। भारतीय जनता पार्टी का अदने से लेकर आला नेता और पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ मौजूद है। मुझे दबाओ मत भाई, मुझे दबाओ मत भाई, दबाओ मत यार। ये दृश्य देखिए आप। इस वक्त विधिवत पूजा पाठ और अर्चना के साथ में इस 5 साल के लिए जो दायित्व मिला है उसका निर्वहन किया जाएगा। और आज यह पद संभालने के लिए यहाँ वार्ड 51 से विजयी हुई पार्षद और उसके बाद बनी मेयर ब्रजलता हाड़ा, उनके पति शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा भी मौजूद हैं। ओम प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि ऋतुफलान्ते ताम्बूलानि समर्पयामि ताम्बूलान्ते हेलालग्न सहितां प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भगवान गणेश से संभावना कर लीजिए, उसके बाद मां से ग्रहण करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सुतयाय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोले गजानन महाराज की जय हो, मात की जय हो, श्री दरबार की जय हो, श्री महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता ये देखिए भारत जी, और ये बैठ कर ये देखिए ये ताजपोशी हो गई है मेयर की, और ये उन्होंने सीट ग्रहण करी है मेयर की। ये बहुत ही
मनमोहक इस वक्त देख सकते हैं आप मेयर की ताजपोशी का, और उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करते हुए पंडित पुरोहित और आशीर्वाद देते हुए। ये देखिए, ये नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर उनसे विधिवत साइन लेकर उन्हें पदभार ग्रहण कराते हुए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आज से नगर निगम की मेयर ब्रजलता आड़ा जी 5 साल के लिए अब इस सीट पर विराजमान रहेंगी और शहर के विकास में अपना योगदान देंगी, ऐसी हमें और शहरवासियों को उम्मीद है। शहर उनके नेतृत्व में जरूर विकास करेगा। इसके बाद अब डिप्टी मेयर नीरज जैन की ताजपोशी का वक्त होगा, और ये देखिए मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं और बधाई दी जा रही है। मेरे को क्यों? मेरी नहीं है दादा, ऐसा क्यों? दादा फूल मार रहे हैं यार। मनवीर दादा आनंद लेते हुए। दादा का आशीर्वाद। ये दृश्य देख पा रहे हैं आप, देखिए मिठाई खिलाकर मलाई के लड्डू खिलाए जा रहे हैं। धक्का नहीं, धक्का नहीं। ओ भाई निवर्तमान मेयर धर्मेंद्र गहलोत अपनी कुर्सी मेयर ब्रजलता आड़ा जी को सौंपते हुए, एक भूतपूर्व मेयर हैं और एक वर्तमान मेयर इस समय देख सकते हैं आप आपकी स्क्रीन पर। आराम से धक्का मुक्की के बीच मेयर कक्ष से निकलकर डिप्टी मेयर की ओर जाते हुए भारी भीड़ के बीच आप ये सभी दृश्य देख पा रहे हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। धक्का मत दो भाई यार। चलिए डिप्टी मेयर का कक्ष ऊपर है और हम वहाँ चलेंगे अब और उनका पदभार आपको लाइव दिखाएंगे। हाँ दिखाओ साहब, दिखाओ। हरिओम हरिओम। धक्का नहीं भैया, मीडिया वालों को जान दो, पहले मीडिया वालों को जान दो, पहले अभी जान दो। जितने घुस जाएंगे उतने मीडिया वाले पहले जाएंगे भाई साहब। लाइव चल रहा है मीडिया वाले। हमें घुसने दो पहले। एक मिनट भाई, एक मिनट। मेयर क्या कक्ष में एक मिनट यार, लाइव चल रहा भाई। धक्का नहीं। धक्का दो दीवार को। डिप्टी मेयर नीरज जैन का पदभार ग्रहण समारोह आप देखेंगे हॉराइजन न्यूज़ के लाइव फेसबुक पेज पर। थोड़ा सा ऐसे हो जाओ ना, आप कुछ नहीं कर रहे हो तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो ना, आपका तो हाथ ऊंचा है यार। धक्का नहीं। अरे यार क्या कर रहे हो?
निगम नीरज जैन पदभार ग्रहण करने वाले। ये देखिए डिप्टी मेयर का ताजपोशी का लाइव दृश्य आप देख पा रहे हैं। लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। और सतीश पूनिया जी इन्हें भी पदभार ग्रहण कराते हुए। उप सभापति रहे सुरेंद्र सिंह शेखावत हैं, देवेंद्र सिंह शेखावत हैं। यहाँ नीरज जैन के समर्थक भारी संख्या में मौजूद हैं। देवनानी जी भी पहुंच चुके हैं। अरे नीरज भैया डायनामाइट का नारा तो लगा दो। एक मिनट। ये देखिए यहाँ पर भी पूजा पाठ करके विधिवत डिप्टी मेयर के कक्ष में, और ये नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है पीछे, जो इनके आइकन है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मोदी जी को अपने भगवान के रूप में पूजता है और उन्हीं के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। भैया धक्का नहीं दो यार। ओ दादा, ओए हाथ, अरे लाओ नहीं। श्रीकांत हाँ, कैमरा हटाया। भैया के ये लाइव आप देख पा रहे हैं हॉराइजन इनके फेसबुक पेज पर। आपको आज ऐतिहासिक दिन है, 12 फरवरी का दिन है, और आज मेयर और डिप्टी मेयर दोनों की ताजपोशी की जा रही है। और इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष खुद सतीश पूनिया यहाँ पहुँचे हुए हैं। मेयर ब्रजलता आड़ा जी भी पहुँच गई है। राजगढ़ भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज भी पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर भी वही विधि अपनाते हुए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्हें पदभार ग्रहण कराने के लिए यहाँ सभी लोग मौजूद हैं। अरे तेरा पेज आ रहा है। कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं फेसबुक के जरिए। इसके माध्यम से आप तक यूट्यूब को भी आप लाइक और शेयर कमेंट करें ताकि पल पल की खबरें पहुँचती रहे। इस तरह से अभी नगर निगम में उप महापौर पदभार ग्रहण का कार्यक्रम हो चुकी है। कुछ ही देर में नीरज जैन पदभार ग्रहण कर लेंगे। ओ भाई दिला और ये देखिए नीरज जैन ने अपनी कुर्सी पर आसन ग्रहण कर लिया है, और अब ये शहर के विकास में 5 साल तक अपनी भूमिका निभाएंगे। ऐसे शहरवासी अब इनसे विकास की उम्मीद करते हैं। इस वक्त ये बहुत बड़ा दायित्व जो है वो मेयर और डिप्टी मेयर के कंधों पर आया है, जिसे अब शहरवासियों के जहन में खरा उतरना अब इनका मुख्य कर्तव्य रहेगा। चुनाव हो चुके हैं, दायित्व मिल चुका है, अब इन्हें पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर शहर के विकास में अपनी भूमिका निभानी होगी।
लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराते भारत माता की भारतीय जनता पार्टी सतीश पूनिया मामा की आवाज आई है। मामा जी की आवाज आती है। वापस कर रहे देवनानी जी मुंह मीठा कराते हुए, लाला बना का मुंह मीठा कराते हुए, सभी एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए देख सकते हैं इस वक्त। कितने आदमी देख रहे हैं? 1,500 आदमी देख धर्मेंद्र गहलोत जिंदाबाद, धर्मेंद्र गहलोत जिंदाबाद। नेताओं के पक्ष में नारेबाजी भी सुन सकते हैं आप। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। चला चला भाई तो भाई यार क्या गर्मी है भाई, मार दिया। कहाँ करेंगे भाई? उधर ले चलो यार, वो रोशनी में मर गए गर्मी में। बाहर चलो, नीचे चलो। नीचे 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 यहाँ जगह ही नहीं है वैसे। नीचे नीचे चलो, नीचे चलो। सबको गजड़िया लाना लेके सब आ जाओ, लेके आओ, चलो चलो लेके आओ सबको। नीचे नीचे करेंगे, नीचे करेंगे। अरे राम रे, तो पा दिया। मंच पे खड़ा कर दो, मंच पे खड़ा कर दो, मंच पे। मेंढा जी तरुण जी नहीं आएगा? सत्ता अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की प्रतिमा यहाँ नगर निगम में मौजूद है। ये निगम के गलियारों से आप देख सकते हैं, यहाँ से शहर विकास की दिशा और दशा तय की जाती है। और ये सामने मेयर का कक्ष है, जहाँ हमने आपको अभी ताजपोशी के सभी दृश्य लाइव दिखाए थे। अंदर ने बाद में जल्दी है छा यार जल्दी तो काटे भी वधिक राजवीर पुठिया राजवीर पुठिया আছে लग गया माइक लग गया। अरे यार जब तय हो गया कि एक सेकंड फाइट करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, एक जगह बैठ के It's 10:41 a.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. बनाया हुआ है जहाँ पर सभी वरिष्ठ नेता गण यहाँ पर जो पदभार ग्रहण किया है उसके बाद में पूरे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। ये देखिए, ये मंच है, ये नगर निगम
अजमेर में पदभार ग्रहण समारोह के पश्चात जो आम सभा एक नगर निगम परिसर में ही आयोजित की गई है। इस शहर भाजपा के सभी वरिष्ठ नेतागण और पदाधिकारी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। डिप्टी मेयर सभी का आभार व्यक्त करते हुए, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए शपथ लेने में शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। शुभकामनाएं, शपथ तो ले ली थी, पदभार ग्रहण चलो ऊपर बाबू, और दो चार और दबा लो। नगर निगम परिसर में इस वक्त ये जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें भाजपा के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। अभी इस सभा को प्रदेश नेतृत्व और जिला स्तरीय नेता संबोधित करेंगे। एक बच्चे भी हैं मेरे, तो संभाल रहे हो। जयपुर तक पता है सबको। बिल्कुल, आप सब जने घर पे आइएगा खाने पे। प्रणाम सर। इसके अलावा भाजपा के आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर हाना और भाजपा बाहर ग्रहण किया है। मैं इनको अपनी ओर से खूब शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह से कि जनता ने आज पे विश्वास किया है और आगे सब शहर के विकास में उनका और क्या योगदान रहेगा नहीं छोड़ेंगे। तो वैसा आइए हम विकास करेंगे। आज मोदी जी का सपना एक स्मार्ट सिटी का है, उसे पूरी तरह साकार करके सरकार से अभी सभा होगी और उन्हें संबोधित करेंगे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, और वे पधार रहे हैं। आप देख रहे हैं सामने मंच की ओर आते हुए सभी नव निर्वाचित पार्षद उनका अभिवादन करते हुए इस वक्त इस पांडाल में आप देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो महिला शक्ति विजयी होकर इस बार नगर निगम में अपना दायित्व संभालने जा रही है, वे अपने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का अभिवादन करते हुए ये सतीश पूनिया जी मंच पर आसीन होते हुए सम्मान समारोह है।
भारत माता की मेरा यहाँ पधारों में सभी अतिथियों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, मेरे साथी पार्षदों से, निगम के हमारे अधिकारी और जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद उनसे आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे कि ये कार्यक्रम प्रारंभ हो पाए। सभी मुख्य अतिथिगण मंचासीन हो चुके हैं और इस वक्त आप देख पा रहे हैं जो मिडिल में 2 कुर्सियां लगाई गई हैं, उस पर एक पर सतीश पुनिया और दूसरी पर ब्रजलता आड़ा जो मेयर बनी हैं वे मौजूद हैं। इनके साइड में मौजूद हैं जिला अध्यक्ष प्रियशील हाड़ा और साइड वाली कुर्सी पर विधायक वासुदेव देवनानी। ये पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत जी भी आ गए हैं और बातचीत करते हुए। पूर्व महापौर संपत्ति साधला वो अपना स्थान ग्रहण करें। जिलाध्यक्ष डॉक्टर पीएसी लहाड़ा उनसे भी आग्रह अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। नीचे तो आ जाओ, दिखाई नहीं देगा सबको। हाँ ये बात है। हमारे बीच में किशनगढ़ के सभापति, मेरे बचपन के साथी और युवा मोर्चा में हर आंदोलन में कंधे साइड ऐसे भाई दिनेश जी राठौर उनसे आगे क्या है, ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई जो जहाँ मर्जी घुस जाएगा। जगह आपके लिए कौन सी जगह नहीं देगी? आपको कौन नहीं देगा ये बताओ। हम लोग रहते हैं। बताओ ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? नहीं आप बता दीजिए। मीडिया बंधुओं से सबसे पहले मीडिया बंधुओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप कृपया थोड़ी नीचे बढ़ा दें। सभी लोग मीडिया बंधुओं का आग्रह करें। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का आग्रह नीचे आ जाए। चलो आप सभी लोग विनती से आग्रह है कि आपका लगेंगे आप सभी से आग्रह कृपया नीचे बढ़ाओ। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? एक मिनट राजेंद्र जी थोड़ा हल्का सा पीछे जाओ। राजेंद्र जी उतरो नितिन जी फोटो उतरो मैडम। अरे राजेंद्र जी, अरे वाह उनको तो सतीश जी वैसा ये माइक हटा, माइक वो दादा विजय जी तुम मरवाएगा। उनको भी आग्रह की मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। बस चलो। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी रलावता और डॉक्टर गोपाल बाई जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। शिवशंकर जी हेरा नीचे आ जाओ ना भाई साहब, कुर्ता जी अगर हमारे मध्य में मौजूद है तो मंच पर पधारे। जमीन जी जैन यूनिटी चेयरमैन तो मंच पर पधारे। भैया पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद जी यादव आपका आग्रह मंच पर पधारे। इस पदभार ग्रहण कार्यक्रम के गरिमा में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जी की गरिमा में उपस्थिति में इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा सर्वप्रथम वंदे मातरम के लिए रमेश जी सोनी पधारे और वंदे मातरम से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं हरी जी झांगनानी पूर्व विधायक उनसे भी आग्रह करूंगा वो जो अपना स्थान ग्रहण करें।
है भाई। भारत माता की जय। सभी से आग्रह है कि हम सब राष्ट्र गीत के लिए अपने स्थान पर खड़े हैं। माँ भारती के समुद्र के लिए हम सब जो उसकी मर्यादा है सभी सहभाग के मुद्रा में करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की धन्यवाद रमेश जी। हमारे बीच में डॉक्टर पीपी सारस्वत पूर्व जिलाध्यक्ष भी मौजूद है, उनसे भी आग्रह मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अतिथि देवो भव है, अतिथियों का स्वागत। कौन है बता, नाम बता। हमारे मध्य हमारे कमिश्नर नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर विशाल यादव भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह करूंगा मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर विशाल यादव। खुशहाल यादव जी। नमस्कार जी। अच्छा जी, साइड दे दो भाई, साइड दे दो। जाने तो वैसे जाने तो, जाओ जाओ। कौन है? खुशहाल यादव। अच्छा, खुशहाल को नीचे से बिठाओ, बिठा दिया ना ऊपर। डर रहे हैं, चेंज नहीं हो जाए मामला। विवेक जी चेंज कराएगा। सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा हमारी महापौर डॉक्टर बिजलिता हरा से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आमेर के विधायक डॉक्टर सतीश जी पूनिया का माला पहना करके स्वागत करें। वो तो बीच में आ गया भाई साहब, करते भी जो चले हैं लोग। ये ला हाँ, आ जाओ धक्का दो, धक्का देखा जाओ। ये देखो इसको। नाराज है। अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर पीएचसी लारा जी से, हमारे जिलाध्यक्ष जी से, तो माननीय सतीश जी पूनिया का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। ऐसा जिलाध्यक्ष संगठन सर्वोपरि। हमारे अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव जी देवनानी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा दीपेंद्र जी लालवानी हमारे पार्षद बंधु हैं, वो आए उनका स्वागत करें। भाऊ का स्वागत भाऊ करें। हाँ दादा हट जाओ। हाँ ये लो भाई, देवनानी जी को देख लो। हमारे पूर्व महापौर धर्मेंद्र जी गहलोत के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा रमेश जी सोनी से, तो पधारे उनका स्वागत करें। हमारे कमिश्नर डॉक्टर खुशहाल यादव के स्वागत के लिए मैं भारती जी श्रीवास्तव से आग्रह करूंगा उन्हें बुके देकर के वाह, ये उनका स्वागत करें। ये रणनीति सही है। स्वागत है। हाँ ये रणनीति ठीक है। आप बैठ जाओ, आप खड़े जाओ। हाँ हाँ, ये ठीक किया। हमारे मध्य हमारे एनडीए के पूर्व चेयरमैन शिवशंकर जी हेड़ा उपस्थित है। मैं पार्षद वीरेंद्र जी वालिया से आग्रह करूंगा उनका
माल्यार्पण कर स्वागत करें। करो करो। ये मैं राजेंद्र सिंह राठौर जो हमारे पार्षद हैं उनसे आग्रह करूंगा कि दिनेश सिंह राठौर जो हमारे किशनगढ़ नगर परिषद के सभापति हैं उनका स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा हमारे पार्षद डिम्पल जी शर्मा से वह आए और धर्मेश जी जैन हमारे पूर्व यूआईटी चेयरमैन उनका स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा दिनेश राठौर युवा मोर्चा के अध्यक्ष, दीपक राठौर युवा मोर्चा के अध्यक्ष व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु जी शर्मा का माल्यार्पण का स्वागत करें। मैं वंदना नोगला जी के स्वागत के लिए आग्रह करूंगा नीतू जी मिश्रा हमारे प्रदेश मंत्री हैं उनका स्वागत करें। पूर्व उपमहापौर संपत्ति साधना के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा कौन है भाई? सुभाष जी जाटव हमारे साथी पार्षद हैं वो आए उनका स्वागत करें। अरविंद जी यादव के स्वागत के लिए बालकिशन जी जो हमारे साथी पार्षद हैं उनसे आग्रह करूंगा वो उनका स्वागत करें। हरीश जी सामरानी के स्वागत के लिए मैं मनोज जी मामलानी हमारे साथी पार्षद हैं उनसे आग्रह करूंगा उनका स्वागत करें। हो गया क्या? क्या रह गया कोई? अब हमारे बीच में धर्मेंद्र गहलोत जी जो हमारे पूर्व महापौर है, हम सबके अग्रज है, हमारे बड़े हैं, जिन्होंने लगातार 15 साल इस नगर निगम की सेवा की, अजमेर की जनता की सेवा की और 30 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड इस नगर निगम में है। उनका स्वागत मैं करूंगा भैया। डिप्टी मेयर साहब महापौर साहब का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में गजेंद्र सिंह जी रलावता और बनवारी जी शर्मा यहाँ मौजूद है, हमारे साथी पार्षद हैं, उनसे आग्रह करूंगा वो आए और खुशहाल यादव जी हमारे कमिश्नर साहब का स्वागत करें। गजेंद्र जी रलावता ने हमको लंबे समय इस नगर निगम में सेवा दी और यह अधिकारी के नाते काम किया, उपायुक्त रहे, लेकिन अब वो पार्षद के नाते हमारे सबके मध्य मौजूद है। अब वो उनके अनुभव हमारे बहुत काम आएगा। बनवारी जी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़के जीत करके आए हैं। अब मैं हमारे पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र जी शेखावत गए होटल। मैं आगे करूंगा सरिता जी गहना से वो आए और हमारी महापौर महोदय को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। प्रदेश महामंत्री है। अब मैं इस स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे मध्य जो साथी पार्षद जीत के आए उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया से मैं नाम लेता जाऊंगा, जो जो यहाँ मौजूद है वो आते जाए। मनोज जी मामलानी उनका स्वागत मैं सतीश जी भाई साहब से आग्रह करूंगा। 5 मिनट का समय लगेगा लेकिन उनका उत्साहवर्धन होगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा, आप उनका स्वागत करेंगे तो। मनोज जी मामलानी। ये आप देख पा रहे हैं स्वागत का दौर काफ़ी लंबा चल रहा है और इस वक्त
माल्यार्पण और बुके देकर सिर्फ स्वागत और स्वागत ही चल रहा है। ये सब आप लाइव देख पा रहे हैं अपने फेसबुक हॉराइजन इनके फेसबुक लाइव पेज पर। और मैं जुड़ा हूँ सुखानी शर्मा आपके साथ नगर निगम परिसर से। कुंदन जी वैष्णव, गीता जी, अब सभी पार्षदों का स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं 80 वार्डों के, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ अब राजू भाई साहू, प्रदेश अध्यक्ष राजा बीवी मोहम्मद शाकिर, श्रीमती हेमलता बंसल, नकुल खंडेलवाल, ये समस्त 80 पार्षदों का स्वागत यहाँ चल रहा है। 80 पार्षदों को माला पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उनका अभिनंदन और स्वागत करते हुए। पिंकी जी, इसमें 18 पार्षद जो विजयी हुए हैं वो कांग्रेस के हैं, 48 भाजपा के हैं, एक निर्दलीय है, एक रालोपा का है और 14 निर्दलीय। किरण भाभी, किरण जी, हमारे आईटी के शहर के संयोजक और साथी पार्षद हेमंत जी सुनारीवाल, नरेश जी सारवान, लोकेश जी वर्मा, बलराम कृष्ण, रश्मि जी हिंगोरानी, विनोद जी, श्रीमती भारती जी जहांगीर, वो कौन माने भाई, कौन माने? हेमलता जी खत्री, धन्यवाद सतीश जी। बस जय बात। अब मैं आग्रह करूंगा, किसी और अब मैं आग्रह करूंगा बंसलता जी से हमारी महापौर महोदय वो आए और हमारे पार्षदों का सम्मान करें। हेमलता जी खत्री का महापौर महोदय, मोहम्मद वसीम, सुनीता जी चौहान, आरिफ खान, गणेश जी रावत, महेंद्र जी राव और भावना जी चौहान, पृथ्वी सिंह, सोहन सिंह जी, देवेंद्र सिंह शेखावत, राधिका जी गुजर, निर्मला जी शर्मा, नीतू जी मिश्रा, श्याम जी प्रजापति, काजल जी यादव, द्रौपदी जी, धन्यवाद महापौर महोदय। अब मैं आग्रह करूंगा वासुदेव जी देवरानी से वो हमारे पार्षदों को माल्यार्पण कर सम्मानित करें। बीना जी टाप, हेमंत जी साधरा, कुसुमलता जी, चंचल देवी, लक्ष्मी जी, नरेश कुमार जी और हमारी महापौर प्रज्वता हारा जी। शीलम बैरवा जी, कुशाल कोमल जी,
आदमी। सुनील जी, अब मैं आग्रह करूंगा हमारे पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत जी से वो हमारे साथी पार्षदों का सम्मान करें। क्या बात कर रजनीश चौहान, अंजना जी शेखावत, रजनीश चौहान, अंजना जी शेखावत, रणजीत सिंह जी, मनीष जी सेठी, श्रवण कुमार उर्फ चन्नू भाई, डिम्पल जी शर्मा, गीता देवी जी, नरेंद्र जी, राजेंद्र सिंह जी राठौर, रिंकू जी जादम, मेरी माला मुझे खुद को लानी पड़ेगी, नीरज जैन, नलिनी जी, अनिता जी चौरसिया, अशोक जी मुदगल, के त्रिपाठी, रमेश जी सोनी, गजेंद्र सिंह जी रलावता, प्रियंका साधला, रूबी जी जैन, रमेश जी चेलानी, अतीश जी माथुर, दीपेंद्र जी लालवानी, हमीद खान, वीरेंद्र जी वालिया, हम सबके वरिष्ठ सबसे सीनियर है हमारे बीच में, और भाई धर्मेंद्र सिंह चौहान पंचम, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। इस स्वागत की कड़ी को मैं यही विराम दूंगा। कोई रह गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम बनवारी जी वैसा, सॉरी बनवारी जी वैसा, क्षमा चाहता हूँ, बनवारी जी वैसा। मैं डॉक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से आग्रह करूंगा बनवारी जी का माला बनाकर स्वागत करें। अरे भाई साहब वो अभी वो भी करेंगे, आप चिंता मत करो। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा हमारी महापौर रुजुता हारा जी से कि वो अपना स्वागत उद्बोधन दें। यार ये तो रजनीश लाइट आ गई, उधर जाना पड़ेगा। हटो 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 उधर जाना पड़ेगा। हटो हटो आगे स्लाइड आ रही है यार, आ रही है ना, देखना काला हो गया यार, वाइट करना पड़ेगा। एक मिनट इधर ना, थोड़ा सा मैं उधर करेंगे। महापौर नहीं बल्कि जनसेवक बन के रहना चाहती हूँ और इसमें मुझे आप सभी का साथ चाहिए। मुझे गर्व है कि मुझे चंपालाल जी महाराज का आशीर्वाद मिला और प्रदेश भाजपा ने मुझे बीजेपी का प्रत्याशी चुनकर महापौर बनाया। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर अजमेर शहर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं, ताकि हमारा शहर आने वाले समय में जो 25 शहर है स्वच्छ शहर, उनमें हमारा नाम दर्ज हो। मैं आप सबसे यही आशा करती हूँ कि आप मेरा साथ देंगे और मेरे साथ चल के काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भारती जी। धन्यवाद ब्रजलता जी, हमारी महापौर महोदय। बहुत संक्षिप्त में उन्होंने
अपने ध्येय को और उनके उद्देश्य को क्लियर किया। अब मैं आग्रह करूंगा हम सबके बीच में मौजूद लंबे समय हमारे साथ काम किया युवा मोर्चा विद्यार्थी परिषद के जमाने से मैं जिनको देखता हुआ आ रहा हूं और जिनको देखते देखते कई चीजें सीखने को मिली, ऐसे हमारे पूर्व महापौर धर्मेंद्र जी गहलोत से आग्रह करूंगा हम सबको यहाँ पधारे और मार्गदर्शन प्रदान करें। मंचस्थ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय वासुदेव जी देवनानी साहब, आदरणीय मेयर साहब, कृष्ण जी हाड़ा साहब, आदरणीय कमिश्नर साहब, सम्मानित मंच, समुपस्थित पार्षद भाइयों और बहनों, अधिकारीगण, कर्मचारी बंधुओं, आज के इस शुभ दिवस पर हृदय के अंतिम तल से मैं मेयर साहब और उप महापौर साहब को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं कि आज उन्होंने पद ग्रहण किया है और आने वाले 5 साल ये अजमेर शहर की जो संस्था है जो कि जन्म से जुड़ी हुई है, मरण से जुड़ी हुई है, परण से जुड़ी हुई है। जन्म हो तो सर्टिफिकेट यहाँ से इश्यू होता है, मरण हो तो सर्टिफिकेट यहाँ से शुरू होता है, परण हो तो सर्टिफिकेट यहाँ से शुरू होता है। और निश्चित रूप से आप सुबह उठो तो सड़क पे सफाई दिखनी चाहिए तो नगर निगम ध्यान आपको आता है, रात को आप सो और लाइटें बंद हो तो नगर निगम आपको ध्यान आता है, दिन में आप चलो और सड़क में गड्ढे हो तो नगर निगम आपको ध्यान में आता है। तो निश्चित रूप से इस सारी समस्याओं से जो जन से जुड़ी हुई समस्या है उनके जुड़े हुए प्रतिनिधि आज आपके सामने बैठे हुए हैं। इन सारे जो जीते हुए प्रतिनिधि यहाँ पर आए उनका भी मैं हृदय के अंतिम तल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से ये जो संस्था है ये तो केंद्र सरकार की नीतियां, राज्य सरकार की नीतियां इसको लागू करने वाली नहीं है, मतलब कोई नया कोई कृषि विधेयक यहाँ पे लाए हो कुछ लाए हो, ये जन से जुड़ी हुई संस्था है। तो जनता से जुड़ी हुई संस्था के साथ आपको जुड़ना है। निश्चित रूप से सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं आती है, इस योजनाओं को जनता तक किस प्रकार से पहुंचाया जा सकता है, इसकी कड़ी आप लोग हो। निश्चित रूप से जब 2-3 बार जीतकर यहाँ पर प्रत्याशी आता है, वार्ड मेंबर जीत के आता है, इसके पीछे हेतु ही है कि वो अपने अपने क्षेत्र में काम करता है। आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जो जीत के आए हैं, जनता ने आप में जो विश्वास रखा है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं का आप आगे बढ़ाएंगे। इस योजनाओं के साथ महापौर जी के साथ एक और यहाँ एक कल्पना है, निश्चित रूप से नगर निगम के अंदर परिवार का स्वरूप लेके चलते हैं। न यहाँ कांग्रेस है, न यहाँ बीजेपी है, न अधिकारी है, न कर्मचारी है, सब मिलकर काम करोगे तो निश्चित रूप से जनता का भला होगा। और मैं ये फिर कहना चाहता हूँ कि आपके साथ एक से एक कई अनुभवी जीत के आए हैं और जब कुछ चीज लेनी भी हो, सीखनी भी पड़ी हो तो युद्ध में भले सामने वाला भी आदमी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। या गजेंद्र सिंह जी रड़ावता उपायुक्त तो यहाँ पे रहे हैं बरसों बरस, निश्चित रूप से अगर जरूरत पड़े तो मैं मान के चलता हूँ कि ये भी इस बोर्ड का साथ देंगे। मैं बहुत बहुत आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद आपको देता हूँ कि आप जो जीत के आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, जिनको हम प्रेम से दद्दू कहते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दद्दू कौन है, लेकिन आज शहर भर में इनको दद्दू के नाम से जाना जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य जिन्होंने चौका मारा अजमेर में आकर के और इतने सारे स्टूडेंट मिल जाए और प्रोफेसर का लेक्चर ना हो थोड़ी कमी रह जाती है। तो हमारे चौकेबाज हम सबके बीच में लगातार 20 साल से विधायक के नाते काम कर रहे हैं, आदरणीय देवनानी जी से मैं आग्रह करूंगा तो आए और हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। आज इस बड़े ही सुंदर और पावन के अवसर पर हमारे मेयर और डिप्टी मेयर ने जिस प्रकार से शपथ ग्रहण की उसे साक्षी बनकर के आए मेरे पुराने विद्यार्थी परिषद साथी, आमेर के विधायक और हमारे संगठन के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष भाई सतीश जी पूनिया, हमारे सम्मानीय महापौर श्रीमती प्रसन्नता जी, हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष भाई हाड़ा जी और मंच पर विराजमान धर्मेंद्र जी, संपत जी, हेड़ा जी, धर्मेश जी और हमारे युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भाई हिमांशु जी और सम्मानित मंच यहाँ उपस्थित सभी मेरे जनप्रतिनिधि, निर्वाचित पार्षदगण और यहाँ भाई और
सबसे पहले तो मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने जनता का विश्वास प्राप्त करके यह जो जिम्मेदारी ओढ़ी है, इसको जिम्मेदारी को आप अगले 5 वर्ष तक सफलतापूर्वक आप निर्वहन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। साथ में जिस आकांक्षाओं पे जनता ने आपको मत दिया है, उनकी आकांक्षाओं पे खरे उतरना, ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। हम उसके लिए अपनी दिनचर्या, अपना जीवन, जो हमने समाज की सेवा करने का एक संकल्प लिया है, उस संकल्प को सदैव याद रखें और हर एक के दुख दर्द में हम सहभागी बने और अजमेर के विकास में हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ाएं। तो ये अजमेर पृथ्वीराज जी की नगरी है और लगातार 6ठी बार बोर्ड बनता आ रहा है। और पिछली बार जिस प्रकार से धर्मेंद्र जी ने इस बोर्ड की में रहकर के जो सेवा की, उन्होंने अजमेर के कई विकास योजनाएं बनाई, उसको भी आगे बढ़ाना है। और हमें जिस प्रकार केंद्र सरकार मोदी जी ने अपनी स्मार्ट सिटी की योजना दी, उसकी गति को भी तेज बढ़ाना है। और जो जनता की छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और इसके लिए हम सब एक मुखी होकर के, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद, यहाँ का मेयर, यहाँ के डिप्टी मेयर, सब लोग मिलकर के एक ही लक्ष्य के अजमेर की जनता की सेवा करेंगे, अजमेर का चौमुखी विकास करेंगे और यहाँ के प्रत्येक जन की जो कुछ भी आकांक्षाएं हैं उन पर पूरा उतरेंगे। तो इस प्रकार यदि हम लोग प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से यह बोर्ड अपने आज तक के बोर्डों से भी एक कदम आगे जाकर के जनता की सेवा कर सकेगा। तो काम बहुत है, काम का कोई अंत नहीं और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास का कभी अंत नहीं होता। यह लगातार लोग हम करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस उम्मीदों से हमें जनता ने चुना है, उनकी उम्मीदों को भी पूरा करेंगे। बाकी समय समय पर अपन तो मिलेंगे, नगर निगम की बैठकों में भी मिलेंगे, वैसे भी मिलेंगे, तो विकास की बातें आपस में मिल बैठ करके करेंगे। क्या समय की सीमाएं, इसलिए एक बार आपको अपने ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हुआ और एक कंधे से कंधा मिला करके काम करने का आश्वासन देता हुआ आपसे एक निश्चित रूप से एक अपेक्षा करता हुआ हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद देवनानी जी। हमारे जो एक साथी पार्षद शायद रह गए जिनका स्वागत नहीं हो पाया, मैं आग्रह करूंगा दिनेश सिंह जी राठौर से, हमारे चेयरमैन है किसी नगर परिषद के, और शाकिर भाई का अशोक जी मुदगल, अभी मेरे को दिखे अशोक जी मुदगल, शाकिर भाई, अशोक मुदगल जी, और भी कोई पार्षद ऐसे जो बाद में आए हैं, देवेंद्र सिंह शेखावत, मैं आग्रह करूंगा उनका सम्मान करें, स्वागत करें। और भी कोई रह गए तो एक बार मुझे क्षमा करें, यहाँ पढ़ा दें। गीता देवी थी वार्ड 61 हो गया, आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। अब जिनको सुनने के लिए हम लालायित हैं, लंबे समय से मैं 1901 में संस्मरण सुना करके अपनी बात को यहाँ माननीय सतीश जी को बुलाऊंगा। 1991 में पहली बार विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में गया था और 1992 के अंदर पुष्कर में एक वर्ग था जहाँ व्यवस्था में मेरी जिम्मेदारी लगी थी। तब मुझे बताया कि ये जो आगे है लंबा सा दिख रहा है, ये एबीपी के प्रदेश मंत्री हैं और उनको मैंने पहली बार तब देखा तो 1992 से लेकर ये 2020-21 पिछले 29 साल से लगातार जिनको मैं संघर्ष करते देख रहा हूँ, जिन्होंने विद्यार्थी परिषद में लंबे समय काम किया, राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, युवा मोर्चा में प्रदेश महामंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 1999 में यहाँ से अजमेर पृथ्वीराज चौहान स्मारक से लोहागढ़ तक, भरतपुर तक पदयात्रा की। जुलूस की गर्मी, ऐसी तेज गर्मी, जून का महीना, मई का महीना, तेज गर्मी में पूरे 500 किलोमीटर की 550 किलोमीटर पदयात्रा की। उस पदयात्रा में मैं भी सहभागी हुआ
इनका वो कर्मठता, जिजीविषा और लड़ने की, संघर्ष करने की शक्ति मैंने देखी। और उसके बाद लगातार हमारे बीच में प्रदेश महामंत्री के नाते लगातार टर्म इन्होंने प्रदेश महामंत्री के किए, करते हुए हमारे बीच में काम करते रहे। एक एक कार्यकर्ता को, जिसको अगर गंगानगर जाए तो हर एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं, और बाड़मेर में जाए तो भी कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। ऐसे हमारे बीच में काम करने वाले, जिनको देख करके हमने खूब काम सीखा और उनकी प्रेरणा हम आज भी लेते हैं। हमारे बीच में आज विधायक के नाते आमेर से विधायक है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में डॉक्टर सतीश जी पुनिया को आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा यहाँ पधारे और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। मैंने खाने के भाई साहब को मेरे को माला आराम से अभी आपकी माला स्पेशल बनेगा। ये सरकारी कार्यक्रम अपना नीचे करेंगे भैया। वो बात नहीं भाई साहब, बात कुछ हो रही है। बात कुछ हो रही है, अंदर की बात है। हीरालाल और आप साथ साथ बैठे तो बात कुछ हो रही है। हीरालाल आज तो मेरी खिदमत में है क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ। मैं कुछ और होता तो शायद किसी और के होता है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सतीश बुनिया, सतीश बुनिया, सतीश बुनिया। भारत माता की, भारत माता की। मामा बैठ जा, पेंशन करवा दूंगा। सम्मानित मंच, उपस्थित पार्षद बहनों भाइयों, अजमेर के सम्मानित नागरिकगण, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज राजस्थान के हृदय स्थल अजय नेहरू के मेयर और डिप्टी मेयर साहब के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। आदरणीय देवनानी जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई प्रीशील जी, मेरे बहुत ही पुराने मित्र धर्मेंद्र जी, अरविंद जी, हमारे सम्मानीय जामनानी जी, हम सब के भीष्म पितामह धर्मेश जी, किशनगढ़ के हमारे निर्वाचित नगर परिषद के चेयरमैन भाई दिनेश जी, निगम के कमिश्नर साहब, अजमेर को ही गौरव मिला विश्व के सबसे बड़े संगठन के, सबसे बड़े प्रदेश के और सबसे ऊर्जावान संगठन युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते भाई हिमांशु जी, बहन वंदना जी, हमारे आदरणीय हेडा साहब, संपत सांकला जी, और कुछ छूटा तो नहीं? अरविंद जी को तो बोला मैंने। मैं एक बार हरियाणा चला गया पिछले चुनाव में, तो किसी का नाम छूट गया, जिसका नाम छूटा उसी ने कुर्ता खींच लिया मेरा। बोला मेरा नाम कैसे भूल गया? इसलिए मैंने मंच का सम्मान पहले किया है। बहुत लंबी बात तो नहीं करनी, लेकिन अजमेर से मेरी बहुत सारी स्मृतियां जुड़ी। स्मृतियां खट्टी मीठी होती है, लेकिन मीठी ज्यादा है। और मुझे ये कहते हुए भी कोई गुमान तो नहीं, लेकिन गौरव है, खुशी है कि मेरी राजनीतिक यात्रा में अजमेर का बड़ा योगदान है। जिस यात्रा का जिक्र किया नीरज जी ने, वो एक ऐसी यात्रा थी, नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते, लेकिन 1999 की युवा जागरण पदयात्रा, क्योंकि ये धरती मान की, अभिमान की भूमि है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भूमि है। इस भूमि से जो पैदल यात्रा शुरू करी महाराजा सूरजमल स्मारक भरतपुर तक, उस यात्रा ने मुझे ऊर्जा दी, समझ दी, ऊंचाइयां दी, ताकत दी। और मैं आज जो कुछ भी हूं उस यात्रा के कारण भी हूं, क्योंकि कई कारणों में मुझे सीखने और समझने का जो मौका मिला वो अजमेर की मेरी वो यात्रा थी। मैं इस नगर निगम के दफ्तर का बहुत वर्षों से साक्षी हूं।
हमारे अग्रज में वीर कुमार जी को बहुत श्रद्धा से याद करूंगा, क्योंकि उस यात्रा में अजमेर की जो दृश्य जिसने देखा होगा, बहुत विकट परिस्थितियां थी, लेकिन अजमेर की धरती पर जब वो यात्रा शुरू हुई, वैसा दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने, अजमेर की जनता ने उस यात्रा को आशीर्वाद दिया था। मैं यहाँ कई बार आरपीएससी का इंटरव्यू देने आया, सीआरपीएफ का इंटरव्यू भी देने आया, सफल हो जाता तो भाई नौकरी लग जाता। लेकिन ये भी अच्छी स्मृति है कि उस इंटरव्यू में सफल नहीं हुआ तो शायद राजनीतिक और सामाजिक काम के लिए प्रेरित होने का मुझे अवसर मिला। अजमेर के कार्यकर्ता और अजमेर की जनता वास्तव में देश के मुद्दों से साम्यता रखती है। इस अजमेर की जनता में वो तमाम खूबियां हैं जो किसी एक संजीदा शहर में है। उस संजीदा शहर को सजाने के लिए, संवारने के लिए हमारे बहुत सारे पहले के इस नगर निगम के सभापतिगण ने पुरजोर कोशिश की है। मित्रों, ये शहरों की सरकार ऐसी सरकार है कि जिसके बारे में बड़ी सारी चर्चाएं होती हैं। कई बार ये पत्रकार मित्र खड़े हैं, ये व्यवस्थाओं से नाराज होते हैं तो नगर निगम को नरक निगम भी बोल देते हैं। ये एक सैंपल है, क्योंकि सीधे सीधे ठीक कहा धर्मेंद्र जी ने कि आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक उस शहर की सरकार से सबका वास्ता पड़ता है। लेकिन एक धारणा बन गई कि निगम का, नगर परिषद का, नगर पालिका का काम सफाई का, रोशनी का, सड़क का, कचरा उठाने का, ये तो है ही है, बुनियादी जरूरतें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि समय के हिसाब से कुछ बदलाव, कुछ नवाचार, उन सब की आवश्यकता है। यूटिलिटीज पे तो हम जाते ही, पानी भी चाहिए, सीवरेज भी चाहिए, रोशनी चाहिए, सफाई चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए। लेकिन अजमेर जैसे शहर में सरकार पर और शहर की सरकार पर निर्भरता, ये तो ठीक है। मैं कई बार देखता हूं कि संसाधन नहीं है और विकास की जितनी डिजायर है वो पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी उस मोहल्ले का, उस क्षेत्र का पार्षद 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जीत के आता है। इसका मतलब यह है कि वो बाकी चीजों को अपने सेवा के भाव से कंपनसेट करता है, बाकी चीजों की पूर्ति अपने सेवा से और अपनी भागदौड़ और परिश्रम से करता है। कई बार वो लोगों को प्रेरित करके काम करता है, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी सही कहते हैं कि जन भागीदारी की जरूरत है। और उस जन भागीदारी का महत्व तो समझ में आता है कि देश के प्रधानमंत्री ने देश से आह्वान किया कि देश को स्वच्छ बनाओ, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। अभी बहुत बरस निकल गए, प्रधानमंत्री को क्या आवश्यकता थी कि वहां से आह्वान करे कि देश को स्वच्छ बनाओ, साफ सुथरा रखो। लेकिन महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि स्वच्छता ही देशभक्ति है। और भारत की कई कमियों में, विकृतियों में इस चीज को भी लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज में बयान करते थे कि कोई पर्यटक आता तो सबसे पहले गंदगी के ढेर देखता है, तो उस शहर के बारे में एक धारणा बना के चला जाता। लेकिन अब थोड़ी धारणाएं बदली, चीजें बदली, सरकारों ने भी प्राथमिकता में रखा और लोगों ने भी इस आदत को अपनाया। और सामान्य सी बात है कि किस तरीके से पहले चॉकलेट के रैपर को बच्चे भी फेंक देते थे और माता पिता भी फेंक देते थे। आज आप फेंक के देखो, सबसे पहले आपका बच्चा ही आपको टोकेगा इस रैपर को सड़क पर डालने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सफाई को केवल सरकारी निर्भरता की बजाय
उसको एक मिशन बनाया जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस कस्बे के, इस शहर के लोगों की बाकी चीजों से ताल्लुक रखते हैं। आज प्रदूषण अपने आप में चिंताजनक भी और चुनौती भी है। आपने अपने अनुभव से भी देखा होगा इतने वर्षों में कि पेड़ लगते कितने ये तो पता नहीं, लेकिन कटते हुए जरूर देखे होंगे। कुल मिलाकर किसी शहर में उसका पर्यावरण, उसकी सफाई और बाकी कोई नवाचार कि किस तरीके से कस्बे के लोगों को जन भागीदारी के लिए प्रेरित करें। मैंने पार्षदों के इस समूह को देखा, मुझे खुशी है कि राजस्थान के इस हृदय स्थल में आप सब पार्षद अपेक्षाकृत पढ़े लिखे, संजीदा, समझदार, अपने अपने वार्ड के काम के प्रति समर्पित और केवल वार्ड के प्रति नहीं, इस पूरे शहर के प्रति आप समर्पित हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सब लोगों के परिश्रम से अजमेर की जनता ने आपको जनादेश दिया है। पार्टी का चुनाव चिन्ह और जनता का जनादेश ये इसलिए मिला है कि आप पार्टी के प्रतिबिंब हो। उस वार्ड में आपका आचरण, उस वार्ड में आपका सेवा भाव, उस वार्ड के नागरिकों की सहूलियतों के लिए आपकी कोशिश, ये आपको एक अच्छा पार्षद साबित कर सकती है। अच्छा पार्षद हो सकता है कोई मेयर नहीं बना हो, कोई डिप्टी मेयर नहीं बना हो, लेकिन मैं ऐसे बहुत पार्षदों को जानता हूं कि जो कभी मेयर और डिप्टी मेयर नहीं बने, लेकिन उन्होंने पार्टी में और सरकार में अच्छा मुकाम हासिल किया है। मैं आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि बेशक सरकार विपरीत विचार की है, लेकिन आपके अपनी काम, अपनी भागदौड़, अपना समर्पण, ये उस क्षेत्र के विकास के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से कारगर होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। वैसा आपके इस उद्बोधन और इस मार्गदर्शन के बाद में मुझे लगता है कि सभी पार्षदों को एक नई ऊर्जा मिली होगी काम करने की। हमारे मध्य नगर परिषद अजमेर के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह की शेखावत मौजूद है। मैं आग्रह करूंगा संपत्ति सांगला से कि उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत करें। इस प्रकार के गरिमामय कार्यक्रम में हमारे जो अतिथि आए हैं, उनके मध्य, उनके मस्तिष्क में इस अजमेर की, इस नगर निगम की स्मृति हमेशा बनी रहे। इससे तो मेरा आग्रह है हमारी महापौर महोदय ब्रजेंद्र हाड़ा जी से कि हमारे विधायक वासुदेव जी देवनानी को स्मृति चिन्ह देकर मैं आग्रह करूंगा शिवशंकर हेरा जी से हमारे पूर्व महापौर धर्मेंद्र जी गहलोत को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हेरा जी से मैं आग्रह करूंगा धर्मेंद्र जी भाई साहब से संपत्ति सांगला को स्मृति चिन्ह। दो मैं आग्रह करूंगा खुशहाल जी यादव हमारे कमिश्नर साहब से कि दिनेश जी राठौर जो किशनगढ़ सभापति है उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे मध्य तो महापौर की उम्मीदवार थी कांग्रेस की और हमारी साथी पार्षद द्रौपदी जी आ गई है। मैं आग्रह करूंगा प्रसन्नता जी से उनको माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। और हमारे आज के मुख्य अतिथि
मैं चाहूंगा कि इच्छित परिस्थिति याद को यहाँ के डिप्टी मेयर नीरज जी आदरणीय सतीश जी वैसा को जाओ श्री नीरज जी सतीश जी वैसा एक बार सभागार में जोरदार तालियां माननीय सतीश जी वैसा के लिए। हमारे इस कार्यक्रम के समापन की ओर हम अग्रसर हैं। हमारे नगर निगम के जो कमिश्नर हैं ऊर्जावान यंग एनर्जेटिक ऐसे डॉक्टर खुशहाल यादव जी से आग्रह करूंगा आज यहाँ पधारे हमारे अतिथियों का हमारे जो यहाँ पर जो अजमेर की जनता पधारी है उनका धन्यवाद ज्ञापित कर आभार प्रकट करें। इसके पश्चात राष्ट्रगान होगा। पीछे जाना निकल जाना। पंडाल में उपस्थित और प्रांगण में जितने भी अतिथिगण मौजूद हैं, जितने भी नवनिर्वाचित पार्षद महोदया हैं, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, अधिकारी साथी, कर्मचारीगण, आप सभी को मेरा आभार अभिनंदन कि आपने अपना समय निकाला और इस समारोह की शोभा बढ़ाई। दूसरे, आज के इस अवसर पर मैं शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं, बधाई देना चाहूंगा मेयर मैडम को, उप महापौर साहब को और जितने भी 80 वार्डों से चुने हुए जनप्रतिनिधिगण हैं। और जैसा कि मुझसे पहले वक्ताओं ने बताया, ये डिफिकल्ट समय रहेगा, चुनौती भरा समय रहेगा, क्योंकि स्वच्छता जो नगर निगम का एक मेजर कर्तव्य है, एक मेजर मिशन है, मेजर एक्टिविटी है, वो डे टू डे बेसिस पे होनी आवश्यक है। और जब तक इसको हम एक मिशन के तौर पर, एक प्रण के तौर पर, एक सौगंध के तौर पर इसको नहीं लेंगे, तब तक हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। और आप सभी जान रहे हैं कि हम एक बहुत ही मुश्किल वक्त से निकले हैं। कोविड पूरे देश में नहीं अपितु पूरे दुनिया भर में एक वैश्विक महामारी और एक चैलेंज के रूप में रहा है। और कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स के, नेशनल गवर्नमेंट्स के जो हमारे मेजर सोर्स हैं ग्रांट्स का, जो एक मेजर सोर्स है हमारे रेवेन्यूज का, तो उनके ऊपर भी नगर निगम का तो कहीं ना कहीं हमें पदभार नया बोर्ड बन रहा है। मैं समारोह आपने देखा। रिक्वेस्ट करूंगा उनसे, अपेक्षा इस वक्त 5 वर्ष के लिए दूरगामी नीति बनाते हुए ये समारोह अपने एक मेजर चैलेंजेस होंगे और जब तक हमारे पास अंतिम चरण में है। तो देश की सफाई, सभी का स्वागत, सम्मान और उद्बोधन हो चुका है। लाइट्स के रिपेयर्स के, अब इसके बाद राष्ट्रगान के साथ मैं फिर से इस पूरे समारोह का विधिवत समापन होने जा रहा है। मैं रूपेंद्र शर्मा इस वक्त हॉराइजन इनके फेसबुक पेज से आपके साथ लाइव जुड़ा हूँ और देख सकते हैं आप कि नगर निगम परिसर में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ ही शहर की आम जनता इस समारोह को देखने और सुनने के लिए यहाँ मौजूद रही। यहीं पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय सतीश जी करेंगे इसी स्थान पर। तो सभी अभी प्रेस से बात करेंगे पूनिया जी, वो भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय भारत माता की जय, माता की जय। जिनको स्वागत करना है विष्णु महामंडल से वो आ जाए, एक बार माला पहना दे। अनिल नरवाल और साथी स्वागत करते हैं, लेकिन इसके बाद बाकी लोग रुके एक बार,
प्रेस वार्ता उपलब्ध है। क्या करना है? माइक रखना है। मामा जी इनका जरूरी है इसलिए नहीं हार नहीं गया अभी भाई साहब का पूरा। हाँ पूरा जिला तो फटा हुआ है। अरे भाई साहब It's 11:42 a.m. ऐसे ही करेंगे। रख लेंगे बैठो। गुरुजी कुर्सी दो। रख के खड़े हो जाओ। लेकिन ऐसे रखेंगे ना, ऐसे रखेंगे तो फिर मजा आएगा। क्या करना है? ऐसे रख लो। एक बात शुरू कर दो। महापौर महोदय बुलाओ ना एक बार। एक कुर्सी और दे, महापौर महोदय बुलाओ तो लगाओ कुर्सी। एक कुर्सी उधर लगा दो। एक कुर्सी इधर लगा दो। महापौर महोदय। चलो कुर्सी उधर कुर्सी दे उधर नीचे रख ले दिलीप। नीचे रख लो सबके बीच में आएगा। बस अब ठीक है ऐसे आ जाएगी। ठीक है भाई आप पूरा आनंद ले रहे थे कार्यक्रम में। जी मेरे पास में सबसे बड़ा था भाई माना आप थोड़ा शांत हो जाए एक मिनट जो ऊपर है वो पीछे से आने देना, उनके बाद डंडे कई है। नरेश आगे आ जाओ भाई नरेश पीछे मत रहे। आंटी इधर से मैं लगाता हूँ यार। मेरा काम मुझे करने दे। आजा पार्टी अलग लेना चाहेगा साथ ही आ जाओ। चलो एक बार हो जाता है ट्रांसफर कर लेंगे। व्यवस्था करा देंगे। दो बार में ले लेना। एक बार तो कर लो। मेरे साहब कमरे में करनी है। हाँ वो बेटर है। डबल में तो मेरा गड़ा ज्यादा फाड़ना पड़ेगा। एक मिनट मेरे को दे पार्टी डबल में लगाता हूँ। थोड़ा सा जगह बनाते हैं थोड़ा भाई है सारे अभी हो जाएगी। प्रेम हो जाएगी सब जानते हैं कैसे मैनेज करना है। सवाल तो उनका संजय भी नहीं है क्या? थोड़ा सा अगर बनाना थोड़ा सा नीचे मैंने कोई नहीं एक का फ्रेम से कट जाएगा बाकी अरे माइक नितिन जी ये कैसे होगा? सब आ जाएगा। चलो शुरू करें क्या? शुरू करो। हाँ शुरू करो। हीरालाल जी सर। मामा चला गया, हीरालाल छोड़ गया। हो गया भाई शुरू करें। स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं अजमेर की जनता को धन्यवाद दूंगा कि 90 निकायों के चुनाव में एकमात्र निगम था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। इसके लिए अजमेर की जनता धन्यवाद की पात्र है। अजमेर के पार्टी के सब कार्यकर्ता जिन्होंने परिश्रम किया और मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों पर ही अच्छे अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती। आज मैं इनके पदभार ग्रहण समारोह में आया हूं। पार्टी की और मेरी अपेक्षा है कि अजमेर के मिजाज के मुताबिक ये लोग इस शहर की सहूलियत के लिए, इस शहर की सुंदरता के लिए, इस शहर की स्वच्छता के लिए और इस शहर को एक व्यवस्थित शहर बनाने में योगदान देंगे, उस पर काम करेंगे। मित्रों, 90 निकायों के चुनाव हुए। उन चुनावों के जो परिणाम आए थे उसमें एक निगम था, 9 नगर परिषद थी और शेष नगर पालिकाएं थी। निगम में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। 9 में से 6 नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी जीती और कुल मिलाकर 3000 कुछ वार्डों में
1140 पे भारतीय जनता पार्टी और 1190 पे कांग्रेस जीती। 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, कांग्रेस पार्टी को 19 जगह मिला। आमतौर पर अभी तक ये होता आया था कि सत्ता के साथ में जनता का मिजाज चलता है, लेकिन इन चुनाव के अलावा भी पंचायती राज के चुनाव हुए, 21 जिला परिषदें थी, उस पर 14 पर भारतीय जनता पार्टी जीती, कांग्रेस मात्र 5 पर जीती। 2 करोड़ 41 लाख मतदाता थे, भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख मतों से कांग्रेस पार्टी से आगे रही। राजस्थान के पंचायती राज के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जब सत्ता की बजाय किसी विपक्षी दल को बढ़त मिली। ये दिगर बात है कि नेहरू जी के ज़माने के आंकड़े पेश करके अशोक गहलोत जी अपनी सरकार की और पार्टी की सफलता बताते होंगे, लेकिन ये अंधे आदमी को दिखता है कि आंकड़ों की जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी, वो भी उस समय कि जब सत्ता के मिजाज के साथ जनता चलती है। अब सरकार का मध्यांतर पूरा हुआ, लगभग 2.5 साल होने को आएंगे। ये देखा जाता है कि किसी भी सरकार के खिलाफ, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, सत्ता विरोधी लहर कहते हैं, सत्ता विरोधी आक्रोश कहते हैं, ये 4 साल में 5 साल में इलेक्शन ईयर में डेवलप होता दिखता है। ये अनूठी सरकार है कि जिसमें शुरुआती दौर में ही इस सरकार के खिलाफ जनता के बीच में इस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हुई, और ये चुनाव परिणाम उसी का कारण है। और कारण हो भी क्यों नहीं। राहुल गांधी जी आज राजस्थान आ रहे हैं, कल आपके यहाँ भी आएंगे, ट्रैक्टर की रैली करेंगे। मुझे कुछ मित्रों ने पूछा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो जब जब भी आते हैं तो प्रदेश की जनता का मनोरंजन करते हैं। राजस्थान की जनता को अच्छा मनोरंजन तो मिलेगा ही, लेकिन हमने उनसे एक सवाल किया है, आप सबको भी ध्यान हो तो दिसंबर 2018 में उन्होंने राजस्थान के लोगों को उन्होंने कहा कि हम 10 दिन में माधुरी दीक्षित के तेजाब फिल्म के गाने की तरह उन्होंने 1, 2, 3, 10 गिने। अब वो 10 की गिनती आज तक पूरी नहीं हुई। सहकारी बैंकों के कर्जे जो पूर्ववर्ती सरकारें माफ करती रही, वो बेशक हुए, लेकिन राजस्थान के 59 लाख किसानों को ये उम्मीद थी कि उनका ट्रैक्टर का, उनका मकान का, उनका नेशनलाइज बैंक का, ऐसे 59 लाख किसानों का 99,000 करोड़ का कर्जा था। ये कर्जा जब माफ नहीं हुआ तो उसकी वानगी ये है कि रायसिंह नगर, गंगानगर के किसान में जहां वो जा रहे हैं आज, वहां के एक किसान सोनलाल कडेल ने एक अपनी सुसाइड का लाइव वीडियो जारी किया और ये कहा कि मेरी मौत के जिम्मेवार राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। उनका डाइंग डिक्लेरेशन है लिखा, उसने सुसाइड नोट भी लिखा। कारण ये था कि कर्जे से तंग आके उसने आत्महत्या की। कल ऐसे 3 केसेस थे जिन्होंने कल धरना लगाया राहुल गांधी जी के आगमन से पहले। उनकी विधवाओं ने कहा कि 2 साल हुए और हमें अभी तक किसी ने हमारी सुध नहीं ली। ये एक वानगी है, वो दुनिया में कुछ भी करें, किसानों के नाम पर अवसरवाद की राजनीति वो कर रहे हैं। उनको 50 बरस तक अवसर मिला था, तो देश की जनता के किसानों के जहन में ये तो साफ तौर पे आता ही है कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सौगात देने का काम वाजपेयी जी की सरकार ने किया। और उसके कालांतर जितने भी रिफॉर्म हुए, 9 से 4% की ब्याज दर पे लोन देने का काम भी राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री थे उस सरकार में हुआ। नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड से लेके पीएम किसान सम्मान निधि, ये एक ऐसा उपक्रम है जिसने केवल देश नहीं दुनिया के समक्ष किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की दुनिया की इकलौती स्कीम है, जिसमें 1,15,000 करोड़ का ट्रांसफर सीधे सीधे किसानों के हक में हुआ है। 6,000 रुपये सालाना। बहुत छोटे किसान, आदिवासी और बहुत सीमांत किसान, उनको इसका अच्छा बेनिफिट मिलता है। ये बात उन्होंने स्वीकारी है और दिखती भी है। 50 वर्षों के इस कालखंड में कांग्रेस पार्टी के लोग बता दें कि उन्होंने कौन सा ऐसा बिल पेश किया जिससे किसानों की भलाई हुई। आज वो आ रहे हैं, लीपापोती करेंगे। कांग्रेस पार्टी
पिछले अरसे से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक जो देश पर राज करती थी, आज केवल 3.5 प्रदेशों में है। राजस्थान के किसानों को गुमराह किया, कदाचित उसके कारण ये सरकार आई होगी। फर्क सिर्फ 0.5% का था, 1.5 लाख मतों का था। आज राजस्थान का किसान राहुल गांधी से जवाब मांगता है। बेहतर होगा कि वो इस कर्जे के बारे में कोई स्पष्टीकरण जनता के समक्ष रखें। दूसरा मित्रों, सरकार का मध्यांतर है, सदन भी चल रहा है और सड़कों पर भी चर्चा है। राजस्थान एक पीसफुल स्टेट माना जाता था, अपेक्षाकृत शांत प्रदेश। लोग पर्यटन के लिए भी आते थे, बसने के लिए भी आते थे और व्यापार के लिए भी आते थे। लेकिन इस समय न तो अजमेर सुरक्षित है, न जयपुर सुरक्षित है। राजस्थान के इतिहास में 5,80,000 मुकदमे, जिसमें गैंगरेप से लेके, बलात्कार से लेके, दुष्कर्म से लेके, ये तमाम इस किस्म के मुकदमे ये पहली बार राजस्थान की धरती पर दर्ज हुए हैं। किस तरीके से सरेआम, अभी आपने रामगंज मंडी की घटना सुनी कि श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पण निधि का कलेक्शन करने के दौरान वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक रामगंज मंडी के दीपक शाही जी पर गोलियां चलाई गई। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जयपुर के और अनेक जैन मंदिरों से मूर्तियां चोरी हुई। तो इस राज्य में न तो भगवान सुरक्षित है, न कोई संगठन सुरक्षित है, न आवाम सुरक्षित है। मित्रों, बेरोजगारों के बारे में इस सरकार ने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम नौकरियां देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज आप देख रहे हैं कि दर्जनों से भी ज़्यादा या तो भर्तियों के मामले लंबित हैं न्यायालयों में, या अफसरों की टेबल पर धूल खा रही हैं फाइलें। बेरोजगारी भत्ते का आलम यह है कि केवल 1.5 लाख लोगों तक इस 2.25 साल में बेरोजगारी भत्ता पहुंचा है। सूची एक लंबी है, बेरोजगारों की बड़ी फौज है। कुल मिलाकर इस सरकार को मैं यदि कोई रैंकिंग दूं तो ये सरकार हर तरीके से हर मोर्चे पर फेल है। और इस फेल्योर का कारण इस कांग्रेस पार्टी का अंतर्कलह है, अंतर्विरोध है। और ये सरकार जुगाड़ की सरकार है। अजमेर का तो पता नहीं, लेकिन जयपुर के आगे दौसा की तरफ चलते हैं तो टायर का जुगाड़ करते हैं, स्टीयरिंग का जुगाड़ करते हैं, फंटे लगाते हैं और उसको चलाते हैं। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, पर फिर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार जुगाड़ की सरकार चल रही है। बीएसपी के 6 लिए, 12 निर्दलीय लिए, 99 जीते थे, वो भी उसमें से भी कुछ भाग गए, कुछ रह गए। जो रह गए वो भी मुश्किल में, जो नहीं रहे वो भी मुश्किल में। तो कुल मिलाकर इतनी असमंजस की सरकार है कि जो भगवान भरोसे चल रही है। बीएसपी के विधायकों की सदस्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 4 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। ये सारी परिस्थितियों को देखूं तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये आक्रोश इन चुनाव में भी साफ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये सरकार वित्तीय प्रबंधन के मामले में, कोरोना के कुप्रबंधन के मामले में, रोजगार के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में, किसानों से वादा खिलाफी के मामले में, यदि इसका पूरा समग्र दृष्टि से देखूं तो ये सरकार लाचार है, मजबूर है, बेबस है। और पिछले दिनों प्रश्न पत्र बड़े लीक हुए। किसी ने कहा ये लीक सरकार है। सरकार लीक हो गई थी बीच में, 19-20 भाग गए थे। तो लीक सरकार है और वीक सरकार है। और ये वीक सरकार पता नहीं इसका कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी कमजोर सरकार जो नैतिक रूप से हार चुकी हो, जिसका बहुत लंबा भविष्य नहीं है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी किसानों की फिक्र करते हैं तो घर की फिक्र कर लें। इस पार्टी को संभालते तो शायद ये दुर्दशा नहीं होती। मोटे तौर पर मेरी बात पूरी हुई। आपका कोई प्रश्न हो तो स्वागत है। 5,80,000 जो आपने मुकदमे कोर्ट किए जी, किस अवधि के? ये कांग्रेस पार्टी की दिसंबर में जब से सरकार आई है, 2 साल के। जी, पहली बार हुआ है।
राजस्थान में पेट्रोल के दाम जो हैं वो बढ़ते सबसे ज़्यादा ही है, तो इसके लिए आप क्या मानते हैं कि देखिए, देश में पेट्रोल और डीजल के दाम वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तय होते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, क्रमिक रूप से बढ़ते ही जाते हैं और कई बार जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरती हैं तो कम होते हैं। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक इसलिए है कि यहाँ पर वैट 38% और 28% था, 2% की कमी करी है। यदि उसमें 10% की कमी करें तो राजस्थान के लोगों को डीजल और पेट्रोल सस्ता मिल सकता है। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। चलो भैया, एक मिनट चलो, अब क्या रह गया? बस नमस्ते कर रहे, दरगाह जाएंगे, दरगाह जाएंगे। अभी आपने देखा पूनिया जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने किस तरह से राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाया। इसके बाद हम इस कार्यक्रम से आपसे विदा लेते हुए और फिर किसी और लाइव में आपको जोड़ेंगे। इस वक्त के लिए मैं रुपेंद्र शर्मा आपसे इस 2 घंटे के लाइव के बाद इजाज़त लेते हुए फिर किसी नए प्रोग्राम में, फिर किसी नई जगह पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।